application of geometric mean. देखो ज्योमेट्रिक मीन कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है। आप लोगों को क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए कहेगा, कहेगा कि सुटेबल एवरेज क्या होगा और किस केस में हमें सुटेबिलिटी देखनी है ज्योमेट्रिक मीन का। तो कंडीशन लिखोगे इन केस ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। डिफरेंट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कॉमा डिफरेंट रेट ऑफ depreciation ब्रैकेट में WDV नॉट एनी अदर कॉमा डिफरेंट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ डिफरेंट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ and different rate of increment of price of any item to calculate average rate apply geometric mean। या in case of exponential change in case of exponential change। exponential change कहने का मतलब पावर चेंज हो। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना होता है P इंटू वन प्लस आर की पावर 1, सेकेंड ईयर का P इंटू वन प्लस आर की पावर 2 एंड सो ऑन। इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल चेंज। एक्सपोनेंशियल चेंज टू कैलकुलेट एवरेज अप्लाई GM। ठीक है। अब देखो ये सारे कहानी कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन WDV, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंक्रीमेंटल ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटीज और आइटम्स। यह ऑलवेज जब हम सीक्वेंस देखते हैं ऑब्जर्वेशंस का, वह ऑलवेज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करना शुरू करता है। जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करेगा तो ऑलवेज क्या होगा, वो ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई होगा। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहने का मतलब मल्टीपल के फॉर्म में चल रहा हो, 2, 4, 8, 16 इस तरह का इंक्रीमेंटल हो रहा है, तो उस केसेस में हम अप्लाई करते हैं ज्योमेट्रिक मीन।
आपको क्वेश्चन क्या होगा इस पर? एग्जाम्पल, ए पर्सन invest some certain sum of money in a bank which gives interest 6% per annum, 8% per annum and 12% per annum for first year, second year and third year. What is the average rate of interest? What is the average rate of interest? अब बैंक इंटरेस्ट देती है, कैसे पे देती है? कंपाउंड या सिंपल? कंपाउंड। सिंपल का केस अलग होता है, यह कंपाउंड का केस है। मुझे एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो, क्वेश्चन जब आपको यह पेपर में होगा तो आप मैथमेटिक्स और फाइनेंस के बारे में भी सोचना शुरू करोगे कि यह क्वेश्चन कहीं मैथमेटिक्स और फाइनेंस का तो नहीं है। आएगा कि नहीं आएगा दिमाग में? लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? एवरेज रेट ऑफ। जहां कहीं पे भी एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो इसका मतलब यह क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का हो जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है? तीनों रेट का एवरेज, मतलब तीन डेटा हमारे पास है। एवरेज रेट क्या हो जाएगा इसका? एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 8% और 12% की पावर 1/3। ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करेंगे। 6, 8 और 12, तीन ऑब्जर्वेशन है, तीनों ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट और उसका 1/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 576 टू द पावर 1/3। निकालिए इसका कितना आ रहा है? कितना? 8.329%। कैसे कैलकुलेट करोगे? वही रूल अप्लाई करेंगे। 576 प्रेस करो, 12 बार स्क्वायर रूट -1 इक्वल टू डिवाइड 3 इक्वल टू +1 इक्वल टू इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। कैलकुलेटर नहीं लाए हो क्या बेटा? कैलकुलेटर लेकर आया करो। कितना आया? 8.329। अगर कहीं पे भी कंपाउंड होता है तो मैंने क्या बोला? कंपाउंड का मतलब पहला 6%, अब 6%, मान लो कि 100 रुपए इन्वेस्टमेंट किया। लॉजिकली सोचना, अगर 6% पहले साल, 8% और 12%, तुम तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दोगे। अगर यह सिंपल मिलता तो मैं कर देता, लेकिन अब पहले साल 6% पे इंटरेस्ट मिल रहा है, 100 का 106 रुपया हो गया। अगले साल 106 पे 8% मिलेगा ना। कंपाउंडेड जहां पे भी होगा तो एवरेज ऑलवेज कैलकुलेट होता है किस पर?
ज्योमेट्रिक मीन पर। इस रेट से 3 साल का अमाउंट निकालो ध्यान से, और इस तीनों डिफरेंट रेट से 3 साल का निकालो, दोनों बराबर आना चाहिए, तभी वो एवरेज कहा जाएगा, अदरवाइज एवरेज नहीं कहा जाएगा। अगला एग्जाम्पल, if rate of increment of price of commodity for first 5 years are 5%, 7%, 8%, 10% and 12% respectively. Find average rate of increment. कितना आया? एवरेज रेट ऑफ इंक्रीमेंट 5 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 टू दी पावर 1/5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 3,36,000। 36,000 ही है केवल। 3,000 3 लाख कैसे कह दे रहे हो? पेपर में ऐसे ही करोगे? अब क्या करेंगे इसका? इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? फिफ्थ रूट निकालिए फटाफट जल्दी से। 8.07। चलिए अब हेडिंग डालेंगे आप लोग, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन देखो, हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल of average of reciprocal
ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं, जैसे एन ऑब्जर्वेशन है, उस एन ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल और उस रेसिप्रोकल का एवरेज, और एवरेज निकालने के बाद अल्टीमेटली जो रेसिप्रोकल करोगे वही हार्मोनिक मीन होगा। हार्मोनिक मीन इज नॉट रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। ये बात याद रख लेना, कहीं आप लोग यह ध्यान रख लो कि हार्मोनिक मीन अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होगा, ऐसा नहीं है। या अर्थमेटिक मीन इज रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन, ऐसा नहीं है। ये पॉइंट नोट कर लोगे, लिख लो इस पॉइंट को। अर्थमेटिक मीन इज नॉट रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन एंड वाइस वर्सा। अर्थमेटिक मीन इज नॉट रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब हार्मोनिक मीन इज नॉट रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। हो सकता है कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आपको दे देगा, यह स्टेटमेंट देगा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट या विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इस तरह का दे सकता है। अब जरा देखो, इस डेफिनेशन के आधार पर आप फार्मूला बना सकते हो। अगर याद है तो आप इसको इंडिविजुअल सीरीज में अप्लाई करके देखते हैं। पहला हमारे पास आ गया इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज लेट x1, x2, x3 up to xn be n observations. Let x1, x2, x3 up to xn be n observation. अब डेफिनेशन क्या कहता है? हार्मोनिक मीन क्या? रेसिप्रोकल है। किसका? एवरेज का। और किसका एवरेज? तो रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, बता सकते हो? रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1/x1 होगा कि नहीं होगा, 1/x2 होगा कि नहीं होगा, 1/x3 होगा कि नहीं होगा, एंड सो ऑन 1/xn। दे आर द रेसिप्रोकल। अब इस रेसिप्रोकल का एवरेज निकालोगे तो क्या लिखोगे आप? इसका सम करके n से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे एवरेज? इसका सम करेंगे और n से डिवाइड कर दें तो रेसिप्रोकल का एवरेज आएगा कि नहीं आएगा? चलिए, अब हमारे पास हार्मोनिक मीन क्या कहता है? रेसिप्रोकल ऑफ किसका? इसके एवरेज का, मतलब 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 plus and so on 1/xn. They are the sum of reciprocal divided by n. This is the one by x1 plus 1/x2 plus 1/x3 up to 1/xn divided by n. This is the average of reciprocal. है कि नहीं है? बोलो ना। अगर है और इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं, यही तो मेरा हार्मोनिक मीन कह रहा है। अब रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन गया? हार्मोनिक मीन इक्वल टू n ऊपर चला जाएगा 1/x1 plus 1/x2 plus 1/x3 plus up to 1/xn. This is the formula of harmonic mean. और
इसको इस तरीके से सिंबॉलिकली लिख सकते हैं, हार्मोनिक मीन इक्वल टू n डिवाइडेड बाई समेशन 1 बाई x। दे आर ऑल्सो नोन एज हार्मोनिक मीन। इसको 1 by x1 plus 1 by x2 plus 1 by x3 plus up to 1 by xn can be written symbolically summation 1 by x। सिंबॉलिकली हम लोग 1 by x के समेशन के रूप में लिख सकते हैं। बोलो बेटा क्या कर रहे हो? ए वाला ऐसे आ गया था, ऐसे। तो इसको टिप्स पे कर लेना है, लर्न कर लेना है इसको, ये नहीं कि और ये दोनों को। फार्मूला है चलिए क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहला, फाइंड, कैलकुलेटर सभी निकालिए, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स दिया हुआ बेटा 12, 18, 20, 25, 30। इसका हार्मोनिक मीन निकालना है। हार्मोनिक मीन निकालने के लिए सबसे पहले मान लो यही क्वेश्चन आपका पेपर में हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन इतना सिंपल देगा, दे सकता है। आप अपने कैलकुलेटर पे एमआरसी दबाकर चेक करके ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हो सकता है कि आपका कैलकुलेशन गलत हो जाए। एमआरसी दबाने के बाद अगर नंबर है तो आप पहले उस नंबर को रिमूव करें, तभी जाकर कैलकुलेशन को आगे बढ़ाइएगा। चलिए अगर हम इस पर बात करते हैं तो सबसे पहले 1 बाई एक्स निकालेंगे। कैसे निकालोगे कैलकुलेटर से? 1 बाई 12 निकालना है हमको, तो मतलब 12 डिवाइड इक्वल टू m प्लस कर दो, 18 डिवाइड इक्वल टू m प्लस करो, 20 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, 25 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, 30 डिवाइड इक्वल टू m प्लस। इतना कर लिया। अब हार्मोनिक मीन निकालना है, तो हार्मोनिक मीन में देखो न्यूमरेटर में क्या है, n। n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके पास कितने ऑब्जर्वेशन है? 5 डिवाइड एमआरसी इक्वल टू कर दो, आ जाएगा कितना? 19.06। जिन लोगों का नहीं आ रहा है एक बार खुद इस पर फिर ट्राई करिए, आएगा। आगे बढ़े कि नहीं? चलिए एक क्वेश्चन आप लोग फिर करिए ताकि आपका हाथ सेट हो जाए। एक क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड
हार्मोनिक मीन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन 15, 20, 25, 30, 35। कितना रहा है? 22 पॉइंट। सबका ही आ रहा है, चेक कर लेना आंसर। 15 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस, यही होगा ना? 15 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस, 20 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस, 25 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस, 30 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस, 35 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस, 5 डिवाइड, हार्मोनिक मीन क्या हो गया? 5 डिवाइड एम आर सी इक्वल टू, यही आ रहा है सभी का? 22.87 सभी का आया या नहीं आया? जिन लोगों का नहीं आया वो बोलोगे। नेताजी आ गया? नहीं आया? तू आज क्लास आ गया रे? आर्यन सीरियस लग रहा है, क्या बात है? घर वालों ने कुछ बोला है क्या? नहीं आया बेटा तुम्हारा? आ गया? किसी का नहीं आया तो तुम्हारा बोलो। आ गया? आ गया? किसी का डाउट है तो बोलोगे, आगे बढ़ेंगे, फिर अगला लेवल क्वेश्चन अलग होगा। वो कहीं खोया हुआ रहता है, जब बताओ तो। कहाँ खोया रहता है रे? दिल और दिमाग मेरे पास रखा कर, किसी और के पास दे देगा तो कंट्रोल खत्म हो जाएगा। अरे दे रखा है यार। आगे बढ़े? चलो अगला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1, 1/2, 1/3, 1/4 and so on 1/n। अब कैलकुलेटर अप्लाई नहीं होगा। क्या अचानक कहां बढ़ा रहे हैं? अब उसी पे बार बार करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, ध्यान से बताओ कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? n। अब नीचे क्या करना है? हर ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल करना है। 1 का रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल, 1/3 का रेसिप्रोकल, 1/4 का रेसिप्रोकल एंड सो ऑन 1/n का रेसिप्रोकल n। अब याद करो, पहली क्लास में बताया था 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स तक का सम का फार्मूला होता है n इंटू n + 1/2। अब चलो n इंटू n + 1/2, यही होगा ना? अब कितना हो जाएगा? n से n कैंसिल आउट हो गया, 2 डिवाइडेड बाई n + 1।
हाँ यही है। अब मान लो ऑप्शन में दिया हुआ होता, देखो जरा, अगर इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। ए मेरे पास ऑप्शन दे दिया 2/n-1, बी दे दिया टू डिवाइडेड बाई n+1, सी दे दिया n डिवाइडेड बाई n+1, डी दे दिया नन ऑफ दीज। इस तरह का क्वेश्चन दे दिया और मैं यही फार्मूला भूल गया, क्योंकि भूलने की बीमारी तो आप लोगों को है ही, है ना कि नहीं है? वो तो जन्म सिद्ध अधिकार है स्टूडेंट लाइफ तक में। ठीक है, चलिए अगर भूल गए तो क्या करना है, ध्यान से। सबसे पहले ध्यान देना जरा, सबसे पहले इन दोनों ऑब्जर्वेशन का हार्मोनिक मीन निकाल लेना। पहला दो ऑब्जर्वेशन का हार्मोनिक मीन निकालना। अगर इस तरह का इन वाले क्वेश्चन हो तो कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2 का 2 कितना हो गया? 2/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ऑप्शन में n के जगह पे 2 पुट करो, n के जगह पे 2 पुट करो ऑप्शन में, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 2/3 के बराबर नहीं है, ऑप्शन नहीं होगा। n के जगह पे 2 पुट करो तो क्या आ रहा है? 2/3, ऑप्शन आ गया, हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलिए सी में कितना? 2 डिवाइड बाई 3। हाँ लेकिन यहाँ पे देखो कंफ्यूजन हो जाएगा, दोनों का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन कभी भी हार्मोनिक मीन में मीन निकालोगे तो n तो ऑलरेडी कैंसिल आउट होगा एक में, न्यूमरेटर ऑलवेज नहीं रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें जज करना पड़ेगा वहां पे। तो फिर 3 का निकाल के देखना। अगर 3 का निकालोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया? 1/2। अब 3 पुट करके देखो यहां और 3 यहां पुट करके देखो, फेल कर जाएगा कंडीशन। 3 पुट करोगे 3/4 आ गया, ये हमारे पास 3/4 आ रहा है, आना चाहिए 1/2। हो सकता है कि 2 कंडीशंस को फुलफिल कर देगा, दो ऑब्जर्वेशन को फुलफिल कर देगा, 3 को फुलफिल नहीं करेगा। तो आप इस तरीके से भी सोच के जा सकते हैं, तब तो सब कुछ कर देगा। फिर से दोबारा बता रहा हूं, चेहरा हंसता हुआ होना चाहिए, टेंशन में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले देखो, अगर ऑप्शन में क्वेश्चन क्या होना चाहिए, पहले क्वेश्चन का जजमेंट करो। क्वेश्चन n के सीरीज वाला होना चाहिए। यह क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यही है कि नहीं है? इस क्वेश्चन को अगर स्टेटमेंट में लिख देगा, इसी क्वेश्चन का दूसरा एक फॉर्मेट दे सकता है, व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। क्वेश्चन इस तरह का नहीं देगा, स्टेटमेंट में दे देगा। तो उस केसेस में क्या करना है? पहले 2 ऑब्जर्वेशन को, या 3 लेना चाहते हो तो 3 ले सकते हो, आपका चॉइस है, 1 नहीं लेना है। अगर इन दोनों को ऐड कर, इन दोनों का हार्मोनिक मीन निकालो, 1 और 1/2 का हार्मोनिक मीन निकालोगे तो क्या आएगा? तो कितने ऑब्जर्वेशन है? 2, और 1 का रेसिप्रोकल 1 और 2 का 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 2/3 आना चाहिए 2 का। अब ऑप्शन में n के जगह पे 2 पुट करो, क्यों? क्योंकि 2 नेचुरल नंबर का आप ले रहे हो, 2 ही नेचुरल नंबर है ना हमारे पास, रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर। तो n के जगह पे 2 पुट करो, 3/2 आना चाहिए। जिस ऑप्शन में 3/2 आ जाए वही होगा। लेकिन मैंने यहां एग्जांपल ले लिया, 2 ऑप्शन आपको 3/2 आ रहा है, 2 यहां पे भी 2/3 आ रहा है, यहां पे भी 2/3 आ रहा है। अब कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपको फिर क्या करना है? 3 लेकर पुट करना है, तो जाकर यहां कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। 3 पुट करोगे तो कितना आ रहा है? 1/2, और 3 यहां पुट करके देखो 3/4 आ रहा है, मतलब यह हमारे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर ये रह जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं? गो बाई, इसको लिख लो नीचे,
दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम जाएंगे गो बाई ऑप्शन। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट फर्स्ट 2 और 3 ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन ऑफ फर्स्ट 2 और 3 ऑब्जर्वेशन, 2 या 3 ऑब्जर्वेशन का हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करो। एंड देन पुट n इक्वल टू 2 और 3। अगर 2 है, 2 ऑब्जर्वेशन का ले रहे हो तो 2 पुट करो, अगर 3 ले रहे हो तो 3 ऑब्जर्वेशन पुट करो इन ऑप्शन। जो ऑप्शन दोनों का बराबर कर देगा, विच ऑप्शन हैव सेम आंसर, of first step, then such option will be answer. ठीक है? क्या हो गया रे? बहुत हंसी आ रही है। मौसम ही है, कुछ भी हो सकता है। जब तुम्हारा मौसम चेंज हो सकता है तो क्या? चलें आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज पर। डिस्क्रीट सीरीज डिस्क्रीट सीरीज लेट x1, x2, x3 up to xn be observations and f1, f2, f3 up to fn be their respective frequency। देखो, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया हो, उसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। हार्मोनिक मीन क्या कहता है? रेसिप्रोकल एवरेज, रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। ध्यान से समझना जरा। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी विल बी n, तो f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यही होगा। टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या हो गया आर्यन? कहां देख रहा है भाई? आर्यन किसकी याद आ रही है? हैं? घर की याद आ रही है कि किसी और की है? घर की तो ऐसे नहीं याद आती, घर की आती तो बोल बोल फटाफट बोल। अरे दिल में रख मत रख, बताया कर। कहीं पे भी हो, डिवाइडेड बाई, जहां हेल्प करना होगा हेल्प कर देंगे ना। f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस अप टू fn, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है? x1, x1 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/x1। और कितनी बार रिपीट हो रहा है?
F1 मान लो कि 1/x1 1/x1 F1 बार रिपीट होगा तो क्या लिखोगे? F1 इंटू 1/x1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे इसको? तो क्या लिखेंगे? F1 इंटू 1/x1। फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन का F2 इंटू 1/x2 प्लस F3 इंटू 1/x3 प्लस अप टू Fn इंटू 1/xn। अब इसको सिंबॉलिकली क्या लिखेंगे? हार्मोनिक मीन इक्वल टू, इसे लिखा जाएगा समेशन एफ, और इसे लिखेंगे समेशन एफ इंटू 1/x। ये एक फार्मूला यह हो गया हमारे पास, और यह इसका स्टैंडर्ड है, और नीचे सिंबॉलिकली है। नेताजी मोबाइल कम देखिए। यहां से सब कुछ दिखता है। चलो ध्यान से इधर एग्जाम्पल। पेपर में इस सीरीज का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, इस सीरीज का क्वेश्चन में आएगा पेपर में। पहला सिंपल क्वेश्चन, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अरे x दिया हुआ है, 10, 12, 15, 18, 20, f 8, 10, 12, 6, 4। ध्यान से कैसे पेपर में कैलकुलेट करोगे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है आपको। कैलकुलेटर निकालिए सभी। कैलकुलेटर पे आपका एमआरसी दबाकर चेक कर लीजिए, कोई नंबर पहले से तो नहीं है, नहीं है ना? चेक कर लिया सभी ने? सबसे पहले आप लोग पहले फ्रीक्वेंसी ऐड करो। समेशन एफ कितना आ रहा है? 40। अपने क्वेश्चन पेपर पे ही लिख लेना है इसको, ठीक है? इसके बाद हमें निकालना होगा f बाई एक्स, मतलब f इंटू 1/x को क्या लिख सकते हैं? f बाई एक्स लिख सकते हैं। यानी f हमारे पास 8 और x 10 है, मतलब 8 डिवाइड 10 इक्वल टू m प्लस 10 डिवाइड 12 इक्वल टू m प्लस 12 डिवाइड 15 इक्वल टू m प्लस 6 डिवाइड 18 इक्वल टू m प्लस 4 डिवाइड 20 इक्वल टू m प्लस। इतना कर लिया आपने। हार्मोनिक मीन आपने टोटल फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ, लिख लीजिए 40 डिवाइड एमआरसी इक्वल टू कितना रहा है? कितना? 13.48। सबका ये आ रहा है आंसर बेटा? नहीं आ रहा है? जिसका नहीं आ रहा है दोबारा कैलकुलेट करो।
आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? और किसी का नहीं आया तो बोलोगे। एक क्वेश्चन इसी पे, एक और क्वेश्चन करते हैं जरा। एक क्वेश्चन एक और आप लोग खुद से ट्राई करोगे इस पे। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं। फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 10, 15, 20, 25, 30। फ्रीक्वेंसी 12, 18, 20, 15, 10। चलिए सभी ट्राई करिए और आंसर बताइए। कितना रहा? 17 पॉइंट। इसका आंसर है हार्मोनिक मीन इक्वल टू 17.3। ठीक है, यहां तक किसी को गिला शिकवा नहीं है ना? है तो बोलो कितना? 1 मिनट आया बेटा। हो गया सभी का? चलिए अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिवाइज करके जाना जरूरी है। फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर having their frequencies are respective value। इस तरह का क्वेश्चन होगा। n प्लस, देखो यहां पे फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, n ही होगा। फ्रीक्वेंसी क्या है? उसकी रेस्पेक्टिव वैल्यू है, मतलब 1 की रेस्पेक्टिव वैल्यू 1, 2 की रेस्पेक्टिव वैल्यू 2, 3 की रेस्पेक्टिव वैल्यू 3, 4 एंड सो ऑन n। यही होगा। हमारे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला है समेशन f डिवाइडेड बाई समेशन f इंटू 1 बाई एक्स। लेकिन फ्रीक्वेंसी को मैं ऐड करूंगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म्स होगा, लेकिन f बाई एक्स तो निकालना पड़ेगा। तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, n को n से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 1 आ जाएगा। हार्मोनिक मीन टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म्स डिवाइडेड बाई, इसको टोटल ऐड करो कितना आएगा? 1 को n बार ऐड करो, तो 1 को n बार ऐड करो तो क्या लिखोगे? n लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्या हो गया हमारे पास? hm इक्वल टू टोटल n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अभी फार्मूला लिखा था डिवाइडेड बाई n, कैंसिल आउट n प्लस 1 बाई 2। या इस तरह के क्वेश्चन को आप जा सकते हो गो बाई ऑप्शन से। क्या करोगे? पहला 2 ऑब्जर्वेशन या 3 ऑब्जर्वेशन का हार्मोनिक मीन निकालो
और n के जगह पे 2 पुट कर दो, आपका ऑप्शन जिसके साथ सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा। हो गया सभी का? चलिए अगला क्वेश्चन। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड हार्मोनिक मीन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन n, 1 4 9 16 and so on n square। देखोगे जरा इसको ध्यान से देखना जरा। यह 1 है तो इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको अप टू n स्क्वायर ही लिख सकते हैं। f इंटू 1/x, 1 के स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 3 के स्क्वायर को 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 4 के स्क्वायर को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, और n स्क्वायर को। तो हार्मोनिक मीन समेशन f, इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म्स। यही होगा। एक फार्मूला यहां पे फिर लिखोगे आप, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर। ये लिखवाया था हमने, क्या लिखा है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इसके जगह पे आप लिख लो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इसको याद रखना है। तो देखो न्यूमरेटर में हो गया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होल डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1 बाई 2। 2 से कैंसिल आउट हो गया 3, n से n कैंसिल आउट, n प्लस 1 कैंसिल आउट, आंसर हो गया 2n प्लस 1 बाई 3। और दूसरा तरीका गो बाई, और आप ऑप्शन से जा सकते हो, गो बाई ऑप्शन, गो बाई ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक?
आज इतना करते हैं। नेक्स्ट थर्सडे मतलब कमिंग थर्सडे हम लोग फिर इसको हार्मोनिक मीन कंप्लीट हो जाएगा, और फिर रिलेशन बिटवीन एएम जीएम और एएम और एचएम, और फिर रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम, तब जाकर ये सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट होगा, यानी नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा।